खबर कानपुर नगर से है, जहां शहर में हाई प्रोफाइल एमडीएच सब्जी मसाला उत्पाद के डिस्ट्रीब्यूटर सूर्यांश खरबंदा की पत्नी आंचल की संदिग्ध हालत में शुक्रवार की देर रात मौत हो गई। विवाहिता का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मायके वालों ने सब्जी मसाला कारोबारी पर पत्नी की हत्या के बाद शव फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाकर मृतका के साथ सूर्य खरबंदा, सास निशा, फूफा भरत ग्रोवर, बुआ मीनाक्षी और अन्नू खुल्लर, बहनोई पुनीत कोटवानी, नंद निकिता कोटवानी और तन्या ग्रोवर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और दहेज हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। शरीर पर अन्य कोई जख्म या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने दहेज हत्यारोपी ससुराल वालों महज 7 घंटे में लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आंचल परिवार की इकलौती बेटी होने की वजह से पिता की लाडली तो रिश्तेदारों को भी दुलारी थी। पिता ने अपने मोबाइल में उन सभी चोटों के निशान सहेज कर रखे हैं जो दामाद सूर्यांश ने उनकी बेटी को दिए थे, जिनकी खरोच आने पर भी वो पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। पिता ने बताया कि सूर्यांश का पूरा घर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से युक्त था। घर की सिक्योरिटी के लिए 4 गार्ड थे। मेन गेट के अंदर तक कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सूर्यांश और उसकी मां का कमरा 2nd फ्लोर पर था, जबकि आंचल का कमरा 1st फ्लोर पर था। पहली मंजिल के लिए लिफ्ट नहीं थी। लिफ्ट सीधी दूसरी मंजिल पर रुकती थी। पूरे घर में सेंसर युक्त दरवाजे लगे हैं। 8 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे, जिन्हें खुला रखा जाता था। दहशत की वजह से आंचल के परिवार वाले भी नहीं आते थे। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से 2 डॉक्टरों के पैनलों में पोस्टमार्टम किया। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। विसरा सुरक्षित कर एफएफएल जांच के लिए भेजा गया। मां रीना ने बताया कि सूर्यांश आंचल की पिटाई तो करता ही था, उसने मासूम आयांश को भी पीटना शुरू कर दिया था। आयांश को पीटता देख आंचल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। विरोध करने पर सूर्यांश उसे भी बेरहमी से पीटता था। मैं सीधा सीधा साफ दिख रहा है, लड़की को मार के पूरा जो परिवार है फरार हो चुका है। इस समय पूरा परिवार चला गया लड़की को मार के। हम लोग कल मोबाइल पे उसको फ़ोन किया, लड़की को 5-6 घंटे तक में मिलाते रहे। लड़की का फ़ोन जब नहीं उठा तब हम लोग यहाँ आए तो गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला पहले तो। फिर लड़के ने, हमारे बच्चे ने खूब दरवाजा खड़काया तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला उनका, और गार्ड एकदम बाहर भागे दोनों जो है। फिर हम लोग अंदर गए, फिर हमने वो 181 जो पुलिस की सेवा वो मिलाया हमने, पुलिस भी आ गई। उसके बाद पुलिस के साथ हम लोग ऊपर गए और जब दरवाजा खड़काया तो नहीं खुला तो उन्होंने शीशा तोड़ के अंदर से देखा तो लड़की लटकी हुई। कल उसकी माँ का बर्थडे था। ये लोग सब बर्थडे मनाते रहे, क्या करते रहे हमें भैया नहीं देखा क्या कर रहे, लेकिन लड़की को घर क्यों फेंकेगा ये लोग? इसका मतलब पूरा ये मार के तब निकले हैं यहाँ से। और कुछ हम लोग को ये भी खबर मिली है, लेकिन हमको नाम नहीं लेंगे किसी का, कि कल 2-3 गाड़ियाँ यहाँ आई थी कल। उसके बाद गाड़ियाँ फिर वापस थोड़ी देर बाद चली गई है। और लड़की की जो माँ है उसका कैरेक्टर बहुत गंदा है। वो चाहती थी कि मेरी लड़की भी वैसी बन जाए, लेकिन मेरी लड़की नहीं बन पाई। जो उनकी नौकरानियों ने भी सब बताया कि लड़का बेल्टों से लड़की को मारता था, लड़का जो है बेल्टों से मारता था लड़की को, लेकिन उस लड़की को अंदर कमरे में बंद करके मारता था जो उनकी नौकरानियां। लेकिन लड़की हम लोग बताती इसलिए थी कि मेरा घर बर्बाद ना हो। अपना घर बचाने के लिए लड़की सब कुछ करने को तैयार थी। और आए दिन इनकी दहेज की मांग दिखते हैं बड़े पैसे वाले, लेकिन 1 नंबर के गंदे लोग हैं। मेरे पास सबूत हैं, पूरे 1 साल कितना पैसा मैंने इनको बांट दिया। अभी भी कह रहा है कि मैं पब खोलने जा रहा हूं यहाँ पे मोती झील में, उसकी भी 70 लाख की इसने डिमांड करी हमसे जो है। और बना हुआ पैसे वाला और भिखारी की तरह मांगता था पैसे जो, और हम इसे देते रहते थे कि मेरी लड़की खुश रहे। बेटा 2 साल का, कल जन्मदिन है बच्चे का उसके। कोई माँ ऐसा कर सकती है कि उसके बच्चे कल जन्मदिन है तो ऐसा कर ले? वो ये तो साजिशन मारा गया है। और आए दिन इसने लड़की को बहुत प्रताड़ित किया, आए दिन इसने। अब लड़के ने कहा सब फरार है। और इनका एक फूफा है लड़के का, जो मेन करता धरता फूफा भारत ग्रोवर, उसकी लड़की से हमारे दामाद का अवैध संबंध था, तानिया ग्रोवर का। और उसकी जो बीवी मीनाक्षी, इन्होंने अभी 13 तारीख को आके मेरी लड़की को खूब गाड़ियां बकी। इन्होंने आके लड़की को हमेशा प्रेशर में करते थे, हमेशा परेशान करते रहे। मैं भैया इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझको रिजल्ट चाहिए भाई साहब, रिजल्ट। क्योंकि मुझे रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा भाई साहब, पहले बता दें आपको, हमें रिजल्ट दिख नहीं रहा। यहाँ लड़का कहता था लड़की से मेरे पास इतना पैसा है,
अब हम ना मिलेंगे कि मैं सबको खरीद सकता हूँ, रोज कहता था लड़की को। और लड़की इसीलिए अंदर ही अंदर परेशान रहती है कि इसके आगे हम क्या बोले, जो सब कुछ खरीदने की बात करता है पूरे शहर में। बताइएगा पंखे वाली बात। मेरा नाम रीना ग्रोवर। क्या हुआ? मेरी बेटी को मार डाला है। मेरी बच्ची आंचल खरबंदा, कोई उसकी शादी हम लोगों ने यहाँ पर की थी। 3 साल होने वाले उसको। ये 9 फरवरी को उसको 3 साल हो जाने थे। उसको मार डाला इन लोगों ने मार डाला। हम लोग को पता नहीं चला। हम लोगों ने 6:15 तक उससे फ़ोन में बात की है, और उसके बाद जब फ़ोन में बात नहीं हो पाई उससे, उसका नेट भी ऑफ था, कोई बात नहीं हो पाई। 12 बजे तक हम लोग कोशिश करते रहे, बहुत फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठा। तो हम लोगों का आप कुछ कर, मतलब अजीब से अंदर से भी लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। आके देखने आए हैं, नीचे गार्ड खड़ा हुआ था, 2 गार्ड खड़े थे। उस दरवाज़ा खुलवाया, उसे कुत्ते खोले हुए थे, हम लोग आ भी नहीं पाए। 12 तारीख से लेके ये कल तक मेरी बेटी अकेली रही है इतने दिन, इस बच्चे के साथ और 2 मेड के साथ। उसके बाद जो है बॉडी लटकी हुई थी, जमीन पैर पे थे, मतलब जमीन से टच किए हुए थे ऊपर। खड़ा किया हुआ था, खड़ा लटकी नहीं थी। अगर वो लटकी होती उसकी फांसी में आंखें खुली हो जाती हैं, आंखें खुलती हैं। मैंने वो देखा है साहब, उसकी आंखें बंद थी, उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी जैसे किसी ने मारा। हाँ। उसने कहा कि मेरे को पंखे के, ये कहता है कि पंखे से लटक जाओ, और महंगे पंखे से मत लटकना, सस्ते पंखे से लटको। वो उसने मार डाला आके मेरी बच्ची को। पैसे की डिमांड की है हमारी बच्ची से, दहेज मांगता था, दहेज कि मुझे तुम्हारे बाप ने और मांग के लाओ, पैसा लेके आओ। बहुत परेशान किया हमारी बच्ची ने हम लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।